वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करके बताया जाएगा। आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, इंग्लिश को पढ़ना समझना सीखेंगे, आपकी वोकेबलरी यानी शब्दकोश जो है इंग्लिश का उसमें सुधार होगा और साथ ही टॉपिक के माध्यम से आपको आपकी जनरल नॉलेज में भी सुधार होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ आपको फिंगर से सब्सक्राइब पर टच करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्ट ऑफ 1786। एक्ट मीन्स क्या होता है? अधिनियम। ऑफ से क्या मतलब हुआ? का। ऑफ 1786 1786 1786 का अधिनियम। इन 1786 इन मतलब में 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इट इज कॉर्नवालिस। वॉज मतलब था या हुआ था, अपॉइंटेड, ठीक है। अपॉइंट किस, वॉज अपॉइंटेड, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। अपॉइंट मीन्स क्या होता है? अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करना, ठीक है। क्या होता है? नियुक्त करना, ठीक है। एज द गवर्नर जनरल, एज से क्या मतलब है? एज की तरह, ठीक है, की तरह। द गवर्नर जनरल को हम गवर्नर जनरल ही बोलेंगे। ऑफ मतलब का, बंगाल मीन्स बंगाल, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? ये हमारा सिंपल जो पास्ट सेंटेंस होता है उसमें बी फॉर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया होगा, बी मीन्स क्या होता है? होना, ठीक है। अब वॉज, वर, इज, एम, आर, शैल बी, विल बी, ठीक है। ये सारे बी के ही फॉर्म हैं, मतलब बी के ही रूप हैं। इन सब का मतलब होना होता है, ठीक है। कैसे? वो अपॉइंट हुआ था, ठीक है। अपॉइंट हुआ था मतलब यहाँ पे होना शो हो रहा है, तो बी जो है वॉज का ही रूप है ना। जो यहाँ पे वॉज है वो बी का ही रूप है, तो बी का मतलब, वॉज का मतलब क्या हुआ? होना। लेकिन वो भूतकाल में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, लेकिन वो हो तो रहा है ना। तो लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? होना, ठीक है। वो पास्ट में हो रहा है बेशक, लेकिन इसका मतलब भी क्या है? होना। तो वह हुआ था अपॉइंट। इतना समझ में आ रहा होगा। और ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो इसकी हम हिंदी बनाते हैं। इन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, ठीक है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आया। ही प्लेस्ड टू डिमांड टू एक्सेप्ट द डेट पोस्ट विच, ठीक है। ही का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? वह, लेकिन वाक्य के अनुसार लिखेंगे उसने प्लेस्ड, ठीक है। प्लेस मीन्स क्या होता है? रखना, ठीक है। लेकिन प्लेस मीन्स क्या होता है? रखना। यहाँ पे प्लेस्ड है तो उसने रखी, क्या लिखेंगे? रखी। टू मीन्स दो, डिमांड्स मतलब क्या हो जाएगी? मांग या मांगे, है ना। दो डिमांड्स हैं, मांगे। टू से क्या मतलब है? लिए। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार। डेट मतलब
डेट से क्या मतलब है? डेट पोस्ट, उस पोस्ट मीन्स क्या होता है? पद। विज, देखिए विज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विज। विज जो है क्या है, इसका एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन मतलब बोले तो फुल फॉर्म। इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं विडलाइसिट, है मैं लिख देता हूँ, VIDE विड LICET, विडलाइसिट, ठीक है। ये विज की फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है अर्थात। क्या होता है इसका मतलब? अर्थात। विच को हम तब यूज़ करते हैं जब हम अब किसी हम कुछ उदाहरण जब देते हैं, ठीक है। When we introduce examples and details, जब हम कुछ एग्जाम्पल देंगे या डिटेल देंगे, जैसे कि अब हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। विच का हम बोल सकते हैं विचेस, विचेस भी बोल सकते हैं, WHICH, विचेस, जो कि हैं, ठीक है। विच का मतलब इस तरह, विच को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। He placed 2 demands to accept that post, उसने रखी, ठीक है, उसने उस पद को, ठीक है, उस पद को स्वीकार करने के लिए 2 मांगे रखीं। उसने इस पद को स्वीकार करने के लिए 2 मांगे रखीं। विच इज़, जो कि ये हैं, या जो कि, या अर्थात। समझ में आया? विच का मतलब क्या है? जो कि ये हैं, 1 और 2। तो पहली क्या है ये पढ़ते हैं। ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। ही मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे उसे। शुड बी, शुड बी से क्या मतलब है? चाहिए, ठीक है। गिवन, गिव मतलब क्या होता है? देना, ठीक है। दी जानी चाहिए, ठीक है, या हम लिखेंगे दी जानी चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा। ओके, एक्चुअली ये शुड बी फॉर्म का पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति। टू मतलब लिए हो जाएगा। ओवरराइड, अब देखिए ओवरराइड का मतलब क्या होता है? रद्द करना, ठीक है, रद्द करना या अवहेलना करना। इसको भी मैं लिख देता हूँ, अवहेलना करना, या जो कोई निर्णय लिया गया है उसको ना मानना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओवरराइड। द डिसीजन, डिसीजन मतलब क्या होता है? निर्णय, निर्णय। ऑफ मतलब का, हिज मतलब उसकी, ठीक है। काउंसिल, काउंसिल मतलब क्या होता है? परिषद। परिषद क्या होता है? जिसमें 4-5 लोग या जो कुछ मेंबर होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो नियम कानून बनाता है, उसको हम काउंसिल बोलते हैं। किसी विशेष मामले पर जब कोई ग्रुप जो होता है लोगों का, वो कानून या कोई नियम बनाता है किसी विशेष मामले पर, उसको हम काउंसिल बोलते हैं। काउंसिल क्या है? परिषद क्या है? कुछ लोगों का समूह, ठीक है। इन मतलब में, स्पेशल मतलब विशेष, ठीक है। केसेस मतलब मामले। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? ये शुड बी का पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो अब इसका हिंदी में हम कन्वर्ट करते हैं। ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन, ठीक है। उसे दी जानी चाहिए, ठीक है, शक्तियाँ ओवरराइड करने के लिए, रद्द करने के लिए, अवहेलना करने के लिए। किस चीज़ को रद्द करने के लिए? निर्णय को रद्द करने के लिए। ऑफिस काउंसिल, उसकी परिषद के जो निर्णय हैं उनको रद्द करने की उसको शक्ति दी जानी चाहिए। इन स्पेशल केसेस, विशेष मामलों में, ठीक है। कहने का मतलब था जो उसकी जो डिमांड थी, क्या डिमांड थी? उसको पोस्ट चाहिए थी, पद जो उसको दिया गया था, ठीक है, उस पद को स्वीकार करने के लिए उसने 2 शर्तें रखी, ठीक है, जो कि ये थी। पहली ये थी, उसे दी जानी चाहिए शक्ति रद्द करने की,
रद्द करने की जो निर्णय लिया गया था उसकी परिषद के द्वारा विशेष मामलों में, मतलब कि उसको इतना अधिकार दिया जाना चाहिए कि जो उसकी परिषद है, जो उसकी जो काउंसिल है, जो उसमें जो लोग हैं, जो कुछ लोग नियम कानून बनाते हैं, वह उनको गलत साबित कर सके, वह उनको रद्द कर सके, वह उनके जो निर्णय लिया गया है उन लोगों के द्वारा उसकी अवहेलना कर सके, इतनी उसको शक्ति दी जानी चाहिए। ठीक है, पहला समझ में आया। दूसरा है ही वुड ऑल्सो बी कमांडर इन चीफ। ही मतलब वह, वुड से क्या मतलब है, फ्यूचर की बात हो रही है, वुड मतलब होगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हुई है। ऑल्सो मतलब भी, बी मतलब से क्या हुआ, होना। ठीक है, वुड से भविष्य की बात के लिए मैंने होगा लगा दिया है। और कमांडर इन चीफ, प्रमुख, प्रमुख कमांडर। ठीक है, प्रमुख कमांडर। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, तदानुसार। ठीक है, तदानुसार बोलेंगे या परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। द एक्ट, एक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, अधिनियम, अधिनियम ऑफ का 1786 वॉज था या हुआ था, इनेक्टेड। ठीक है, एक्ट मतलब क्या होता है, अधिनियम, इनेक्टेड हो जाएगा अधिनियमित, अधिनियमित। टू मतलब लिए, मेक मतलब बनाने, बोथ मीन्स दोनों, द प्रोविज़न, प्रोविज़न को क्या बोलेंगे हम, कोई प्रावधान। ठीक है, कोई हम प्रावधान की बात कर रहे हैं, प्रावधान बोलेंगे या नियम कानून, नियम कानून। ठीक है, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। वह प्रमुख कमांडर भी होगा। ठीक है, वुड से क्या मतलब है, फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए मैंने होगा लगाया, लेकिन बी से यहाँ पर मतलब है होने का। वह कमांडर इन चीफ या वह प्रमुख कमांडर भी होगा। अकॉर्डिंगली, परिणाम स्वरूप, द एक्ट ऑफ 1786 वॉज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविज़न। ठीक है, वह प्रमुख कमांडर भी होगा, परिणाम स्वरूप। वह कब होगा कमांडर इन चीफ, जब, परिणाम स्वरूप, जब परिणाम, किसके परिणाम स्वरूप, द एक्ट, जो एक्ट ये बनाया गया था 1786 अधिनियमित हो जाता है या अधिनियमित हो गया, टू मेक बनाने के लिए, दोनों प्रावधान या नियम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक बार इसको समझेंगे, ये जो एक्ट था, ठीक है, अधिनियम जो था 1786 का, उसके अकॉर्डिंग क्या था, 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है, उसकी नियुक्ति की जानी थी। ठीक है, उसको अपॉइंट करना था, किस पोस्ट पर अपॉइंट करना था, एज अ गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल की तरह उसको अपॉइंट करना था वहाँ पर। ठीक है, इस पोस्ट पर उसको वहाँ पर नियुक्ति देनी थी। तो उसने अपनी मांग रखी। ठीक है, उसने अपनी मांग रखी इस पोस्ट को स्वीकार करने के लिए कि भाई मैं तो ये मांगे पूरी करो जब भी इस पद पर बैठूंगा। ठीक है, जो कि विज का मतलब हो गया जो कि, अर्थात जो कि ये थी पहली और दूसरी। पहली क्या थी, उसको इतनी शक्ति दी जाए कि वहाँ पे जो काउंसिल है, काउंसिल मतलब जो लोगों का जो ग्रुप है जो नियम कानून बनाता है, वह उनके निर्णय को भी रद्द कर सके, उनकी अवहेलना, उन्होंने जो निर्णय लिया उनकी भी अवहेलना कर सके, मतलब उनको भी रद्द कर सके कुछ विशेष मामलों में, इतनी उसको शक्ति दी जाए। पहली शर्त उसने ये रखी। दूसरी ये रखी कि वह प्रमुख कमांडर होगा। ठीक है, दूसरी उसने शर्त ये रखी। तो समझ में आया आपको। तदनुसार, परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, जब ये दोनों, द एक्ट ऑफ 76 वॉज एनेक्टेड, हो गया था, जो एक्ट था, अधिनियम था 1786 का, वो अधिनियमित हो गया था बनाने के लिए, मतलब ये जो दोनों जो रूल थे, दोनों प्रोविज़न बनाने के लिए वह अधिनियमित हो गया था। समझ में आया इतना, मतलब ये जो एक्ट था 1786, ये मान गया था इन दोनों बातों को जो उसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी। ठीक है, जो दोनों प्रावधान जो रखे थे वह यह मान गया था अधिनियमित होने के लिए। ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट जो है यह चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसको बोलेंगे चार्टर एक्ट मतलब अधिनियम, अधिनियम ऑफ मतलब का 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अब देखिए इसके तहत क्या क्या चीज़ें थी। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। ठीक है, द फीचर्स मतलब क्या, विशेषताएं। ऑफ मतलब की या का, दिस मतलब इस, एक्ट मतलब अधिनियम, वर मतलब थी, एज फॉलोज का मतलब कुछ इस प्रकार की, है ना, कुछ इस प्रकार की या इस तरह की, एज फॉलोज इस तरह की। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थीं। इसका मतलब यह हुआ, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। इट से क्या मतलब है, इसने। इट मतलब इसने, किसने, इस अधिनियम ने, इस नियम कानून ने। ठीक है, इसने एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। एक्सटेंड मतलब क्या होता है, बढ़ाना। द ओवरराइडिंग पावर क्या होती है, रद्द करने की पावर। ठीक है, रद्द करने की पावर या अवहेलना करने की जो शक्ति थी। ठीक है, उसने, इस अधिनियम ने और बढ़ा दी, पावर बढ़ाया। गिवन जो दी गई थी, है ना, गिवन से मतलब जो दी गई थी, टू मतलब को, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो दी गई थी, के ऊपर, ओवर मतलब क्या है, के ऊपर, किसके ऊपर, उसकी काउंसिल, उसकी परिषद के ऊपर। हिज काउंसिल मतलब क्या होगा, परिषद। ठीक है, इतना समझते हैं। पहला जो एक्ट था 1786, उसमें हमने पढ़ा कि उसको पावर दी गई थी। ठीक है, अब उसकी पावर को और बढ़ा दिया गया, रद्द करने की पावर को। इसने बढ़ा दिया रद्द करने की शक्ति को जो दी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो शक्ति दी गई थी उसको बढ़ा दिया था, जो उसकी क्या, कैसे समझेंगे, इसने बढ़ा दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस की शक्ति को उसकी परिषद के ऊपर। ठीक है, मतलब कि जो उसकी जो परिषद थी, वो जो भी निर्णय लेगी, ठीक है, उसके ऊपर लॉर्ड जो कॉर्नवालिस की जो ताकत थी, शक्ति थी, उसको बढ़ा दिया था। रद्द करने की शक्ति जो थी उसको बढ़ा दिया था कि उसकी परिषद जो भी निर्णय लेगी वह अब उसको पूरी तरह से रद्द कर सकता था। इतनी उसकी पावर को बढ़ा दिया गया था इस चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। इतना समझ में आया। टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, टू से क्या मतलब लिए, ऑल मीन्स सभी, फ्यूचर मतलब भविष्य के, गवर्नर जनरल एंड और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, जो गवर्नर थे, ऑफ मतलब के, प्रेसिडेंसीज मतलब क्या होते हैं, देश के विभाग। ठीक है, देश के विभाग, जो विभाग होते हैं। ठीक है, अब उसकी जो रद्द करने की जो शक्ति थी उसको बढ़ा दिया गया था। इनके लिए तो बढ़ा ही दिया गया था, जो उसकी काउंसिल थी, जो परिषद थी, कि उनके भी निर्णय को वो रद्द कर सकता था। और टू ऑल फ्यूचर गवर्नर, और जो भविष्य में जो भी गवर्नर जनरल बनेगा और जो विभाग, देश के विभाग के जो गवर्नर होंगे, वह उनकी भी जो निर्णय थे उनके ऊपर भी उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया था। मतलब उसको इतनी शक्तियाँ दे दी गई कि वह अब काउंसिल के जो निर्णय थे उनको भी रद्द कर सकता था, और जो गवर्नर जनरल और जो देश के विभाग के जो गवर्नर्स थे उनके ऊपर भी उसको शक्ति दे दी गई थी, ओवरराइडिंग पावर दे दी गई थी। इतना समझ में आया। मतलब इस चार्टर एक्ट ने 1793 ने इसको इतनी शक्ति दे दी कि अब वह सिर्फ उसी की चलेगी। समझ में आया, वह दूसरों की बातों को
दूसरों के निर्णय को रद्द कर सकता था। जो भविष्य में गवर्नर जनरल होंगे और जो देश के विभाग के गवर्नर्स होंगे उनके भी निर्णय को रद्द कर सकता था, और जो परिषद जो थी, जो उसकी जो काउंसिल थी, उनके ऊपर भी अपने निर्णय ले सकता था। ठीक है, इतना समझ में आया। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इट मतलब इसने, किसने, ये जो चार्टर एक्ट था, ये जो चार्टर अधिनियम था, इसने दी, गेव मतलब क्या होता है, देना। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। इसने दी गवर्नर जनरल को और शक्ति, गवर्नर, इसको हम गवर्नर जनरल रहने देते हैं, मोर मतलब और, पावर मीन्स शक्ति, और कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, ओवर का मतलब के ऊपर, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, ऑफ मतलब के या का, सबॉर्डिनेट से मतलब क्या है, जो अधीनस्थ जो प्रेसिडेंसीज थी, देश के जो विभाग थे, किसके, ऑफ के, किसके, मुंबई और मद्रास। ठीक है, अब और समझते हैं। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इसने मुंबई और मद्रास के विभाग, ठीक है, इसने मुंबई और मद्रास के अधीनस्थ जो देश विभाग थे, ठीक है, मुंबई और मद्रास के जो अधीन में आते थे, सबऑर्डिनेट, जो सबऑर्डिनेट से मतलब क्या है, उनके अधीन में, मुंबई और मद्रास के जो अधीन में, उनके कंट्रोल में जो विभाग आते थे, ठीक है, सरकार के, उसके ऊपर भी और नियंत्रण और शक्ति दे दी। ठीक है, किसको, गवर्नर जनरल को। मतलब इस एक्ट ने, इस चार्टर एक्ट ने मुंबई और मद्रास के देश के, मुंबई और मद्रास के अधीन जो भी देश विभाग थे सरकार के, ठीक है, उनमें और शक्ति और नियंत्रण दे दी, किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है, इतना समझ में आया। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। इट मतलब इसने, किसने, ये तो चार्टर एक्ट था 1793, इसने बढ़ाया। ठीक है, एक्सटेंड मतलब क्या होता है, बढ़ाना, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया। द ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार से मतलब एक ही आदमी का अधिकार या एक ही ऐसी पोजीशन, उसका अधिकार बढ़ाना, मोनोपोली। ठीक है, एकाधिकार बढ़ाया व्यापार पर, ऑफ द कंपनी, का या के, ऑफ मतलब का या के, कंपनी मतलब कंपनी के, इन मतलब में, भारत में, फोर मीन्स लिए, अनदर मतलब एक और या दूसरे, अवधि, पीरियड मतलब हो जाएगा अवधि, ऑफ 20 सालों के लिए, है ना, 20 साल की बात हो रही है। अब ये जो चार्टर एक्ट था 1793, इसने बढ़ाया व्यापार का एकाधिकार, इसने कंपनी के व्यापार का इसने भारत में कंपनी के एकाधिकार, व्यापार के एकाधिकार को बढ़ाया। ठीक है, एक और 20 साल की अवधि के लिए, इसने एक और 20 साल की अवधि के लिए भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को बढ़ाया। किसने बढ़ाया, इस चार्टर एक्ट ने। कौन सा चार्टर एक्ट, 1793 में। इतना समझ में आया। देखिए, ये जो वर्ड्स होते हैं सारे, मोनोपोली वर्ड हो गए, तो ये आपको जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, अगर आप इनसे पहले ही फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको आगे इतनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, और साथ ही आपको इंग्लिश भी साथ में सीखने को मिल रही है। ठीक है, अब हमें देखें कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है।
ठीक है। एक्सटेंड का क्या होगा, एक्सटेंडेड। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। जो भी अफर्मेटिव होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, और जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। इट provided that the commander in chief was not to be a member of governor general's council unless he was so appointed. इट मतलब इसने, किसने, ये जो चार्टर एक्ट था इसने प्रोवाइड कराया मतलब निर्देशित किया, है ना, निर्देशित किया या उपलब्ध कराया, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, डैट मतलब कि, द कमांडर इन चीफ प्रमुख, जो प्रमुख कमांडर था, वॉज मतलब था, नॉट टू बी वो नहीं होगा, होगा बी से क्या मतलब है, नॉट टू बी का मतलब नहीं होगा, नहीं होगा या नहीं होना था, है ना। वॉज की बात आ रही है तो नॉट टू बी का मतलब क्या हो गया, नहीं होगा। वॉज आया तो नहीं होना था। मेंबर मतलब सदस्य, ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद। ठीक है, ये क्या है, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, का, की, के। ठीक है, अनलेस, अनलेस मतलब जब तक, जब तक। देखिए अनलेस क्या होता है, एक हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, इसका हम मतलब जब तक नहीं भी कह सकते हैं, जब तक नहीं। ठीक है, जब तक नहीं। ही वॉज सो अपॉइंटेड, वह, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, सो अपॉइंटेड, सो से क्या मतलब है, इस तरह, अपॉइंटेड। ठीक है, अपॉइंट मतलब क्या होता है, नियुक्त करना, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त, उसकी मतलब नियुक्ति हुई, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। इट प्रोवाइडेड, इट मतलब इसने, जो चार्टर एक्ट था, जो चार्टर अधिनियम था, इसने उपलब्ध कराया या निर्देशित किया, डैट मतलब कि, प्रमुख कमांडर वॉज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ, जो प्रमुख कमांडर था वो नहीं, वॉज नॉट टू बी वो नहीं होना था, सदस्य, वो सदस्य नहीं होना था गवर्नर जनरल की परिषद का। ठीक है, पहला तो ये हुआ कि वह जो कमांडर इन चीफ था वह गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होना था। ठीक है, अनलेस जब तक कि वह, ही वॉज सो अपॉइंटेड, जब तक कि वह इस तरह अपॉइंट नहीं होता, जब तक कि वह इस तरह अपॉइंट नहीं हुआ। ठीक है, वॉज सो अपॉइंटेड, वॉज सो अपॉइंटेड से मतलब क्या था, जब तक कि वह अपॉइंट नहीं हुआ था। समझ में आया इतना? आगे देखते हैं। इट लेट डाउन, ठीक है, इट लेट डाउन, इट मतलब इसने, लेट डाउन, लेट डाउन मतलब क्या होता है, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट किया, डैट की, मेंबर जो सदस्य हैं, ऑफ मतलब के, किसके, नियंत्रण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब नियंत्रण बोर्ड, एंड मतलब और, एंड देयर, देयर मतलब उनके, स्टाफ मतलब कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, वर मतलब थे, हेंस फोर्थ, हेंस फोर्थ का मतलब क्या होता है, आगे, है ना, अब से आगे। ठीक है, मतलब भविष्य की बात हो रही है, अब से, अब से आगे मतलब जो भी अब से आगे होगा उसके बारे में है। हेंस फोर्थ, टू बी पेड आउट, टू बी पेड आउट पैसा दिया जाएगा या भुगतान किया जाएगा ना, भुगतान करना, पैसा देना, टू बी
होगा, बी मतलब टू बी मतलब होना, पेड आउट मतलब भुगतान करना या पैसा देना, ऑफ द इंडियन रेवेन्यू, ऑफ द इंडियन भारतीय रेवेन्यू, रेवेन्यू से मतलब है राजस्व, ठीक है। अब ये जो चार्टर एक्ट था इसने निर्दिष्ट किया कि जो सदस्य हैं नियंत्रण बोर्ड के और उनके कर्मचारी, ठीक है, अब से हेंसफोर्थ मतलब अब से उनका भुगतान होगा भारतीय राजस्व से, ठीक है। इसने निर्दिष्ट किया कि अब से या अब से आगे नियंत्रण बोर्ड और उनके कर्मचारियों का भुगतान मतलब उनको जो पैसा दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से होगा, ठीक है। किसका भुगतान होगा? सदस्यों का। किसके सदस्यों का? नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का भुगतान अब से भारतीय राजस्व से के द्वारा होना था, ठीक है। ऐसा इस चार्टर एक्ट ने निर्दिष्ट किया। समझ में आया? मतलब कि इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, अब से जो भी पैसा दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व के द्वारा उनको पैसा दिया जाएगा। किसको? जो नियंत्रण बोर्ड था उनके सदस्यों को, और जो कर्मचारी वर्ग के लोग थे उनको अब से पैसा भारतीय राजस्व से दिया जाना था, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अगर वीडियो मेरा आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे वर्ड सीखने के मिलेंगे जो भी आप आगे फ्यूचर में किसी बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ये सब आपको आगे काम आएगा। और साथ ही आपको काफ़ी शब्द और वर्ड सीखने को मिले होंगे जो आपको इंग्लिश में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।